लाहौर में एक बहुत बड़ी बैठक हुई है। उस बैठक का उन्वान क्या था, इस पे बात करेंगे। कई माह से 13 केसेस की समाअत के लिए पीटीआई दर बदर की ठोकरें खा रही थी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फौरन 13 केसेस की समाअत को काबिल समाअत करार दे दिया। और फिर ऐसा क्या हुआ कि सलमान सफदर को फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट्स बना के उन्होंने इमरान खान से मुलाकात के लिए भेज दिया। इनके पीछे क्या राज कारफरमा है, इस पर तफसीली बात करेंगे। और ये भी करेंगे, ये भी आप इस पर भी सोचिए कि सुहेल अफरीदी अचानक अच्छा बच्चा कैसे बन गया। कोर हेडक्वार्टर भी चला गया और उसने कहा कि मैं सूबे के वसी तर मफाद में हर किसी के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। अजहर जवेद लंदन से क्या कह रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अबसार आलम इस्लामाबाद बैठ के क्या कह रहे हैं, पीएमएलएन के करीब समझे जाते हैं और सीनियर भी हैं। उसके अलावा हैदर नकवी जो हैं वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। इन सब बातों पे आज तफसीली बात करेंगे और इस इशू पे भी बात करेंगे कि आने वाले वक्त में क्या इमरान खान रिहा होने वाले हैं या नहीं, और इनका ताना बाना, इन मुलाकातों का, इन पॉइंट्स का ताना बाना कहाँ जाके मिलता है और कौन सा मुल्क या कौन सी लॉबी इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश कर रही है और अब लगता है कि वो वक्त आन पहुंचा है। सबसे पहले बात करते हैं अजहर जवेद की। अजहर जवेद कहते हैं कि इमरान खान का लंदन के रास्ते रिहाई का रास्ता निकल रहा है। अबसार आलम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला आने वाला है। ठीक है, चीफ जस्टिस एक बड़ा फैसला देने वाले हैं। ठीक है, अब चीफ जस्टिस या अफरीदी हैं, ये ज़हन में रखें। हैदर नकवी कहते हैं कि इमरान खान को ज़मान पार्क या उधर मुंतकिल किया जा सकता है, बनी गाला। तीन जर्नलिस्ट हैं, तीनों सीनियर हैं। दूसरी सूरत हाल ये है कि कई माह से पीटीआई 13 केसेस की समाअत के लिए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट दर बदर की ठोकरें खा रही थी। उनकी दरखास्तें काबिल समाअत करार नहीं दी जा रही थी। अचानक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस या अफरीदी ने अदालत लगाई और 13 की 13 दरखास्तों को काबिल समाअत करार दे दिया। और पहली ही समाअत में सलमान सफदर को उन्होंने कहा कि इमरान खान के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से बहुत क्यासराइयाँ हो रही हैं और बहुत बातें सुन रहे हैं। आखिरी दफ़ा वो अटक जेल में थे जब उनकी सेहत का मुआयना करवाया गया था। उसके बाद आज तक उनकी सेहत का मुआयना नहीं करवाया गया। इसके लिए ज़रूरी है कि उनकी सेहत के बारे में अदालत जानना चाहती है और इसके लिए सलमान सफदर आपको फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट बना के हम मुकर्रर करते हैं इस बात पे कि आपको इमरान खान की बैरक तक रसाई दी जाए और आप उनकी मुकम्मल जांच पड़ताल करके वहाँ से वापस आएँ और कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करें। लतीफ़ खोसा ने ये दरख्वास्त दी कि उन्हें अगर फ्रेंड ऑफ कोर्ट डिक्लेयर कर दिया जाए और इमरान खान तक रसाई दी जाए, पर चीफ जस्टिस ने मानने से इनकार कर दिया और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अब सूरत हाल ये है कि आप ये देखें कि सुहेल अफरीदी जो एक तरफ तो कंटेनर बना के बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मैं कल वो कोर हेडक्वार्टर पेशावर गए हुए थे, लेफ्टिनेंट जनरल उमर बुखारी के साथ बैठ के मीटिंग कर रहे थे और केपीके के पुरअमन इलाकों में फ़ौज को निकाल कर, यानी कि फ़ौज को बैरकों में वापस भेज कर पुलिस तैनाती के इजलास में बैठे थे। और वो सुहेल अफरीदी ये भी कह रहे थे कि मैं सूबे के वसी तर मफाद में किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार हूँ। यानी कि सुहेल अफरीदी एक अच्छा बच्चा बन गए हैं। थोड़े दिन पहले वो कंटेनर की बातें कर रहे थे। इस प्रोग्राम में आप उस मुलाकात को भी याद रखें जो सुहेल अफरीदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से जाके मिले, जिसमें राना सनाउल्लाह भी था और दोनों फ्रीकैन ने कहा कि कोई सियासी बात नहीं की गई है, तो मैं भी और आप भी किसी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। अच्छा, सूरत हाल ये है कि अब मैं उस मुलाकात की तरफ आने लगा हूँ, उस बैठक की तरफ आने लगा हूँ जो लाहौर में हुई। वो आप लोगों की नज़र से गुजरी है पर इग्नोर हो गई है। वो मुलाकात ये है कि मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज, इनके घर जाती उम्रा में ब्रिटिश एम्बेसडर जॉन मैरियट जो हैं
वो तशरीफ़ ले गई। ये कुछ अर्सा पहले नवाज शरीफ को मरी में भी मिली थी, उस वक्त भी कोई बात चली थी। बहरहाल तो वो तशरीफ़ ले गई और दोनों की बड़ी अहम मुलाकात हुई। इस मुलाकात का ताना बाना भी अज़हर जवेद जाके इमरान खान की रिहाई से जोड़ते हैं और वो ये समझते हैं कि ये मुलाकात में से कोई रास्ता निकलेगा। और अब सारा आलम जो कह रहे हैं वो ये कहते हैं कि क्योंकि सलमान अचानक 13 दरखास्तों की समात, चीफ जस्टिस का इन्वॉल्व होना, सलमान अकरम राजा को सलमान सफदर को उधर अडयाला जेल भिजवाना, इमरान खान के पास 3 घंटे वो रहे हैं, 3 घंटे, ठीक है। फिर आप ये देखें कि बुशरा बीबी की मरियम भट्टू अपनी बहन से मुलाकात हुई है। मरियम भट्टू ने बाहर आके बताया कि बुशरा बीबी ने बताया कि इमरान खान का जितना भी प्रोसीजर हुआ है आंख का, उसमें 10% भी इफाका नहीं हुआ। यानी कि माजी में तबी बुनियादों पर कई रहनुमा जो हैं वो जेल से निकलकर बैरून मुल्क जा चुके हैं। अब सूरत हाल ये है कि ये बात क्या आपका ज़हन मानता है कि इमरान खान जल्द रिहा होके और लीगली यानी कि तबी बुनियादों पर उनकी ज़मानत हो जाए, उन्हें पैरोल पर रिहाई दे दी जाए और उन्हें एक्सेस दे दी जाए इलाज के लिए? क्या वो वाकई बीमार हैं या उनके लिए ये पूरा ड्रामा जो है वो डिज़ाइन किया गया है? अब इस सारी सूरत हाल पर गौर करके आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। मैंने आपको जितना बता सकता था वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि जॉन मैरियट की असाइनमेंट ही ये है कि इमरान खान की रिहाई MI6 वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं बस इतना ही बोल सकता हूँ, इससे आगे मैं बोल नहीं सकता, मेरी कुछ मजबूरियाँ आप भी समझते हैं आजकल। तो बस आपने कमेंट्स में अपने बताना है। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर कमेंट्स में जब आप बताएंगे फिर इस पर मैं एक और भी व्लॉग करूँगा जिस पर तफसीली रोशनी डालूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अभी तक के लिए इतना ही। फैसल अदरीस भट्ट को खुदा हाफ़िज़।